घने रहस्यमयी अफ्रीकी वर्षावनों की नमी भरी हवा में जब पहली सूरज की किरण उतरती है तो पेड़ों की ऊंची डालियों पर हल्की सी सरसराहट फैल जाती है। यह सरसराहट किसी साधारण प्राणी की नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपांजी की है। इसकी चमकती आंखों में झलकता कौतूहल, चालाक मुस्कान और कभी मासूम तो कभी जंगली स्वभाव हमें याद दिलाता है कि इंसान और यह जीव कितनी गहरी डोर से बंधे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके और हमारे डीएनए में लगभग 98% समानता है। यानी हमारी हंसी, हमारी चाल, यहां तक कि हमारी भावनाएं भी इसके साथ साझा हैं। जब सुबह की नरम रोशनी में इसका झुंड शाखा से शाखा पर कूदता, आपस में हंसी मजाक करता और पत्तियों से नाश्ता तैयार करता है, तो यह दृश्य किसी प्राचीन मानव सभ्यता का जीवंत प्रतिबिंब लगता है। भौगोलिक रूप से इसका साम्राज्य विशाल है। पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल और आइवरी कोस्ट से लेकर मध्य अफ्रीका के कैमरून, कांगो गणराज्य और पूर्वी अफ्रीका के युगांडा व तंजानिया तक यह फैला है। घने वर्षावन, हरे भरे घास के मैदान, वुडलैंड्स और यहां तक कि सवाना, हर वातावरण में यह ढल जाता है। 4 अलग अलग उप प्रजातियां अपनी अपनी जरूरतों और मौसम के अनुसार अलग जीवन शैली अपनाती हैं। यही विविधता इसे अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा बनाती है। इनके समाज की जटिलता इंसानी दुनिया को टक्कर देती है। इसका हर झुंड, जिसे कम्युनिटी कहा जाता है, जिसमें दर्जनों सदस्य होते हैं और हर एक की अपनी भूमिका होती है। सबसे ताकतवर नर, जिसे अल्फा मेल कहा जाता है, सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि समझदारी और कूटनीति से अपनी सत्ता बनाए रखता है। किसी विवाद को सुलझाने के लिए ये गले लगना, हल्की थपकी देना और यहां तक कि स्माइल करना जानते हैं। कभी कभी ये छोटे बच्चों को खेल खेल में पेड़ों से झुलाते हैं, तो कभी बुजुर्ग सदस्यों को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। यह दृश्य हमें बताता है कि करुणा, दोस्ती और रिश्तों की गहराई केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। यह अपने भोजन को लेकर भी अद्भुत बुद्धिमानी दिखाता है। जंगल में जब कठोर लकड़ी के तनों के भीतर छुपी दीमक या चींटियों की कॉलोनी तक पहुंचना हो, तो यह सूखी टहनियों को सावधानी से तोड़कर, छीलकर एक परफेक्ट औजार बना लेता है। पत्थरों से नट्स तोड़ना, पत्तों को मोड़कर पानी पीना या बेलों को चीरकर रस पीना, यह सब दर्शाता है कि उपकरण का उपयोग कोई इंसानी आविष्कार नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी साझा विरासत है। एक माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे सिखाती है और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस सीखने सिखाने की परंपरा में हमें अपनी सभ्यता की झलक मिलती है। इनका पारिवारिक बंधन बेहद भावुक होता है। एक माँ अपने शिशु को कम से कम 5 साल तक लगातार अपने सीने से चिपकाकर पालती है। उस मासूम का हर डर, हर खुशी माँ के स्पर्श से जुड़ा होता है। जब कभी कोई बच्चा बीमार पड़ता है या किसी हादसे में मर जाता है, तो पूरी कम्युनिटी का मौन शोक दिल छू लेने वाला होता है। ये मृत साथियों को धीरे धीरे सहलाते हैं, देर तक पास बैठते हैं, मानो आखिरी विदाई दे रहे हों। इन पलों में हमें साफ दिखता है कि दुख, प्रेम और स्मृति की अनुभूति सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, पर इनकी जिंदगी सिर्फ अपनापन और खेल तक सीमित नहीं है। जंगल का यह संसार उतना ही कठोर है। कभी भोजन की कमी तो कभी पड़ोसी समूहों के बीच हिंसक संघर्ष इनका रोज का सच है। अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ये एकजुट होकर रणनीति बनाते हैं, पेड़ों के बीच छुपते हैं और अचानक हमले कर देते हैं। यह क्रूरता हमें हमारे आदिम अतीत की याद दिलाती है, जब जीवित रहने के लिए संघर्ष सबसे बड़ा धर्म था। आज इसके सामने सबसे बड़ा खतरा हम इंसान ही हैं। तेजी से कटते जंगल, शिकार और अवैध व्यापार ने इनके घर उजाड़ दिया है। पिछले 100 सालों में इनकी आबादी आधे से भी कम रह गई है। कई जंगलों में अब इनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन उम्मीद की किरण भी है। अफ्रीका के कई नेशनल पार्क और संरक्षित वन इन्हें बचाने की मुहिम चला रहे हैं। स्थानीय समुदाय और वैज्ञानिक मिलकर इनके भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, वह सिर्फ एक जीवन नहीं, बल्कि पूरे जंगल की उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। यह हमें आईना दिखाता है कि इंसान होना सिर्फ बुद्धि का नहीं, बल्कि करुणा का भी प्रतीक है। जब हम इनकी आंखों में झांकते हैं, तो हमें खुद की परछाई नजर आती है। इनके जंगल की हर सरसराहट हमें याद दिलाती है कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं,
बल्कि उन सभी प्राणियों की है जिनके साथ हमारा विकास हुआ है। अगर हम इन्हें बचाते हैं तो दरअसल हम अपनी ही जड़ों को बचा रहे हैं।